हेलो दोस्तों, आप सभी को का एग्ज़ाम झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 12 जुलाई को आप लोग का पेपर है। और आप सभी के एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा फेवरेट टॉपिक ऑप्टिक्स, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नया पार्ट में फिर से कराने वाला हूं। इससे पहले एक पार्ट में करा चुका हूं। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और बेसिक से एडवांस लेकर लेवल का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। बाकी अगर इसके पहले देखो, इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसके बाद देख लेना। और इसके अलावा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक से, और साथ ही साथ कल ही आपको हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन कराया हूँ, तो देख लेना, ठीक है। क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ज़रूर 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ से भी मिलेंगे, तो वो भी देख लेना कल जो कराया हूँ। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूँ। और बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूँ। सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हैं आपके, कुछ है ह्यूमन आई से भी हैं। तो सारा क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट टिक लगाते चलेंगे, क्योंकि आसान ही क्वेश्चन है लगभग। कुछ एक दो न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है जो सबसे बेसिक क्वेश्चन, और प्रकाश के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखो 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है। इसके पहले पार्ट जो कराया हूँ वो देख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखा हूँ। इसके बाद और एक पार्ट में कराना मुश्किल होता है, तो दूसरे पार्ट में भी और सारा क्वेश्चन कराऊंगा। इसी टाइप से जुड़े रहना, अगला पार्ट आएगा तो वो भी देख लेना। अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी मिक्स प्रैक्टिस जब कराऊंगा तो एग्ज़ाम से पहले जब मैं आपको मैराथन कराऊंगा तो बहुत सारा आपको क्वेश्चन वहाँ पर जो रिपीटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको करा दूंगा, ठीक है, वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? किसने दिया है? तो हाइगेंस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही दिया है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? टर्निंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कोर ऑफ बैरियर कार्ड, विवर्तन कहा जाता है। डिफ्रेक्शन सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आपके आएंगे। और बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्नों का PDF मैंने पहले ही आपको बता ही दिया है। अगर लेना होगा तो अभी भी आपके पास समय है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप चैनल का, जाइए वहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा। और प्राइस काफ़ी कम हो चुका है, तो अभी भी आपके पास समय है लास्ट समय में तैयारी करने के लिए। बिल्कुल सारा चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा हिंदी इंग्लिश के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तीकरण का सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कहाँ पर होता है? वैक्यूम में होता है, और कितना होता है ये सारा चीज़ बता चुका हूँ। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर वैसे ही रहता है? देखो अभी आपको आसान क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे धीरे धीरे आपका लेवल सारा क्वेश्चन बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। सब प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, और एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता। हर बार का आप लेवल देखते ही हैं। सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स से ही आपका पूछा जाता है क्वेश्चन हर बार। अच्छे से बेस पूरा मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस से सारे क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो तापमान में वृद्धि से प्रकाश पर कोई असर नहीं पड़ता है, वैसे ही रहेगी। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। जल में सबसे ज़्यादा होता है, फिर कांच में, फिर हीरा में, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य प्रकाश के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। ये कोरोना कोविड वाला कोरोना नहीं है, ये कोरोना दूसरा है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कब होता है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर सूर्य ग्रहण के बारे में, मतलब अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को लेंदी किया करके पूछा जाता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में तो राइट आंसर होगा चंद्रमा बीच में आ जाता है। किसके किसके बीच में आ जाता है, सब मैं करा चुका हूँ पहले भी। क्वेश्चन नंबर 12, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? हीरे के जगमगाने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? देखो सारा क्वेश्चन ये सब इजी है, तो बार बार एक सारा ऑप्शन पढ़ने की ना तो ज़रूरत है और ना ही पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। बस हिंदी क्वेश्चन पढ़ो, राइट आंसर टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सेम रीजन, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन के चलते, फोर ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मृग मरीचिका मिरेज बनने की घटना कौन से प्रकाश का कारण होगा, बताइए। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और सारा क्वेश्चन देखो मैं जल्दी जल्दी ही करा रहा हूँ क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है। क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ ले लेना, कई बार कर रहा हूँ, अभी भी आपके पास समय है। बाकी अगर थोड़े से पैसे अगर बचाने के चलते अगर आप ये सोचोगे तो मेहनत का बस पैसा ले रहा हूँ, ज़्यादा पैसा ले नहीं रहा हूँ। अगर पढ़ लोगे तो लास्ट समय में देखो फॉर्म भरने के लिए 650 700 पैसे लगा दिए, लेकिन अगर ये लास्ट समय में ये पढ़ लोगे तो आसानी से आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर लोगे, बाकी आपकी इच्छा। क्वेश्चन नंबर 17, मृग मरीचिका बनने की घटना को किस कारण से होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फोर ऑप्शन राइट आंसर होगा और कई बार करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरित होना किस कारण से होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सेम रीजन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, वातावरण में प्रकाश का विसरण किसके वजह से होता है, किस कारण से? धूल कण से होता है, डस्ट पार्टिकल से, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कोई भी वायुमंडल नहीं है तो काला दिखाई देता है, फोर ऑप्शन राइट आंसर होगा। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सारा क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 22, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? वही प्रकाश के परावर्तन तथा कणों के द्वारा प्रकीर्णन के कारण, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से बनती है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है? सेम कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते। ये सारे क्वेश्चन एक न एक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी करा दिए। क्वेश्चन नंबर 24, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? और कराया हुआ क्वेश्चन है, बैगनी रंग का होता है, पर्पल, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस कारण से होता है? देखो क्योंकि ये आपका टॉपिक वाइज करा रहा हूँ तो इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराया हूँ, जो पहले वो भी लेकर इसमें ऐड करके रखा हूँ। सारा क्वेश्चन देखो शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। बाकी मिक्स प्रैक्टिस सेट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे आपको कराता ही हूँ। बाकी अगले दिन आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट ही आएगा।
और जाके इससे पहले वाला देख लेना जो जितना क्वेश्चन कराया हूँ प्ले लिस्ट में। तो ये परावर्तन और व्यक्तिकरण क्या होता है, चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर का। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण अवतल दर्पण होता है, कनकेव मिरर, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर का। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से कौन सा सही है और ये फॉर्मूला हो सकता है, वैसे तो चांस कम ही है इसका, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये भी याद रखना है। और याद क्या रखना है, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाए हुए हैं, अब ये नहीं याद होगा तो फिर तो उम्मीद ही नहीं कर सकता हूँ आगे के क्वेश्चन का। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1/f = 1/u + 1/v, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मानव नेत्र का कौन सा भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिस पर इमेज बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? द इमेज ऑफ द रेटिना इज फॉर्म बाय द आई। वास्तविक, उल्टा और छोटा, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई से 1/4 या फिर 2 गुना। तो पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आधा होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई आधी, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक लेंस का फोकसांतर, फोकस दूरी f = 25 सेंटीमीटर दिया है, उसकी क्षमता बताना है। फॉर्मूला पढ़े ही हैं, 1/f = कैसे निकालेंगे? 25 सेंटीमीटर को पहले हम मीटर में चेंज करेंगे। 25 सेंटीमीटर = क्या होगा? 0.25 मीटर। 1/f = हो जाएगा 1/0.25, और पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जाएगा तो 100 होगा, और 100/25 यानी कि 25 चौका 100 प्लस का 4 डायप्टर होगा, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने के लिए आंख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है प्रेस बायोपिया। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तु को फोकस करने के लिए इस कमी को प्रेस बायोपिया कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, छोटा और उल्टा बनता है, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है? कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आइरिस। थर्ड ऑप्शन आइरिस हो, चाहे पुतली, परितारिका, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? पूरा तो आंख दिया नहीं जाता है, आंख के आगे वाले हिस्से कॉर्निया को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी पूछा जाता है। न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी देखो, जो कैंडिडेट पहले पढ़ चुके हैं या फिर
वैसे तो 10th हर एक कैंडिडेट पास हैं पहले से ही, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। और जो पहले से जो मतलब शुरू से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी आसान लग रहा होगा। बाकी इसी प्रकार से आपको और लगाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 14, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। देखो निकट दृष्टि दोष जो मायोपिया है, इसमें कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? वाई फोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस यूज किया जाता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है और छोटा होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण किससे होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष या फिर प्रकाशिक केंद्र या फिर मुख्य फोकस? तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, जब वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर परे रखा जाता है तो वह उत्तल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस दूरी के रूप में व्यक्त की जा सकती है। R इक्वल टू 30 सेंटीमीटर दिया है तो F निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे। F इक्वल टू होता है R/2, 30/2 करेंगे यानी कि 15 आएगा। और अवतल दर्पण में है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से कोई बिंब 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति आपको बतानी है। कैसे निकालेंगे? और फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1/v इक्वल टू होता है 1/f माइनस 1/u। 1/v यानी कि v यहाँ हमको निकालना है, f दिया है, u दिया है। 1 में माइनस का 15 माइनस 1 में माइनस का 25। 1/v इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 15 25 का 75 और 15 25 75, 25 दिया 75 यानी कि 1/v इक्वल टू -5 + 3/75 हो जाएगा। 1/v इक्वल टू -75/2 और -75/2 यानी कि माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई है तो क्या होगा? बताइए f क्या होगा? तो 100/f करेंगे, 100/2.5, 100/2.5। अगर पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000, 1000/25 यानी कि 25 चौका 140 सेंटीमीटर। f इक्वल टू 40 सेंटीमीटर और प्लस में तो उत्तल लेंस होगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखो आपको ये तो ध्यान देना ही है कि कितना आपका आंसर आ रहा है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि कौन सा लेंस होगा, कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। एक एग्जामिनर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाकर देता है, देखना चाहता है कि आप किस प्रकार से बना पाते हो कि नहीं। आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, याद हो तो। यदि वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है तो जल से वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? बताइए, टिक लगाइए तो देखते हैं कितने कैंडिडेट है जो इसका राइट आंसर बता पाते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया है, वायु से जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3, उसका उल्टा पूछा है जल से वायु का, तो उसका भी उल्टा हो जाएगा 3/4। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाकी आज के प्रैक्टिस सेट में आप सभी के एग्जाम के लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लगाया।
उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे और आखिरी में आप बता दीजिए कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। वैसे इतना तो उम्मीद रखूँगा कि आप 40+ जरूर ही सही करोगे, क्योंकि आसान ही क्वेश्चन थे लगभग सारे। बाकी के और भी क्वेश्चन बहुत सारा बनते हैं और नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। कल आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है। संडे को नहीं आएगा, संडे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए ना, ठीक है। तो बाकी इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, तैयारी करते रहिए। PDF नहीं लिए हैं तो अभी भी समय है, ले लीजिए। बाकी फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।